जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग, तो बिल्डिंग ड्राइंग के नेक्स्ट क्लास में जो आपका पहला लेक्चर है वो है न्यू। तो न्यू का सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग फाउंडेशन समझेंगे कि मतलब न्यू होती क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे स्प्लिट फुटिंग क्या होता है, फाउंडेशन। इसके बाद थंब रूल भी हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो है कि हम लोग स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन का जो है कि फिगर ड्रा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम लोग समझ लेते हैं न्यू क्या होती है फ्रेंड्स। तो देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग न्यू ही बनाते हैं, ठीक। तो देखिए, न्यू का मतलब जो आप लोग वही गड्ढे खोद के उसमें कंक्रीट वगैरह डाल के पिलर वगैरह खड़ा करते हैं, बस वही आपकी न्यू है, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये न्यू कितनी प्रकार की होती है, तो न्यू दो प्रकार की होती है, ठीक। तो न्यू आपकी कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की न्यू होती है। एक होती है आपकी जो है कि डीप न्यू, डीप फाउंडेशन यानी गहरी न्यू, ठीक। और एक होती है शैलो फाउंडेशन, ठीक। शैलो फाउंडेशन मतलब उथली नींव, ठीक ना। आप लोगों ने ये सब पढ़ रखा होगा, फिर से हम एक बार आपको बता दे रहे हैं। देखिए, और आपकी ये सिलेबस में देखिए इसे तो नहीं पढ़ना है, ठीक, इसे पढ़ना है। अब उथली नींव किसे कहते हैं, गहरी नींव किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग नींव का मतलब समझते हैं। तो एक गड्ढा खोदते हैं हम लोग ज़मीन में, ठीक। ये मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक। GL से आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। ग्राउंड लेवल को आप GL से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, जब यहाँ से आप कोई एक ऐसे गड्ढा खोदेंगे, ठीक, ऐसे ही कोई गड्ढा खोदते हैं आप लोग इसमें कंक्रीटिंग वगैरह करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब आप गड्ढे खोदते हैं तो गड्ढे जब खोदते हैं फ्रेंड्स, तो ये गड्ढे की कुछ गहराई होगी, ठीक। इस गड्ढे की यहाँ से यहाँ तक कुछ गहराई होगी और यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ चौड़ाई होगी, ठीक। इसे हम लोग D से कर दें डेप्थ, तो इसे वाइड ब्रीथ से शो कर देते हैं, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, अब उथली नींव कब होगी, अब गहरी नींव कब होगी, जब इसकी गहराई फ्रेंड्स जो है कि या तो इसके बराबर हो जाए चौड़ाई के, ठीक। या तो गहराई जो इसकी है, आप लोग ध्यान से सुनिए, इसकी जो गहराई है इसकी चौड़ाई के बराबर हो जाए, ठीक। या तो फिर गहराई कम हो जाए, ठीक, गहराई कम हो जाए और ये बराबर हो जाए, ठीक। मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लीजिए, बहुत काम की चीज़ें आपकी। उथली नींव किसे कहेंगे, जब किसी नींव का, ठीक, गहराई उसके चौड़ाई के बराबर हो या उसकी चौड़ाई से कम हो। जब किसी नींव की गहराई यानी डेप्थ उसकी चौड़ाई के बराबर हो या उससे कम हो, यानी चौड़ाई से, ठीक, कम हो, तब आप इसे कर सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या करें फ्रेंड्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आना पड़ता है, इसलिए हमें बंद करना पड़ता है, ठीक ना। अच्छा, आप लोगों ने इसे डीप वाले को देख लिया, अब शैलो वालों को देख लिया, डीप वाले को देख लीजिए। क्या, जब इसकी चौड़ाई से इसकी गहराई अधिक होने लगे तो वह गहरी नहीं हो जाएगी, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चले आगे। अब देखिए, आगे चलेंगे तो हम लोगों को क्या करना है इसमें कि अब जो कि आपको दिखाना है कि मतलब थंब रूल क्या होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा थंब रूल देखते हैं आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मैं एक फिगर ड्रा करके लाया हूँ, हालांकि ये आपकी स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन ही है। तो इसमें हम लोग इसकी जो है कि यहाँ से यहाँ तक की जो है कि हाइट कितनी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम कह दें सर आप भाई यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, तो आप कैसे बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर हम दे दें, आपको क्वेश्चन में देगा केवल इसकी, ये बोल देगा कि ये 40 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, ठीक। इसकी थिकनेस जो है कि बोल देगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग T से डिनोट करते हैं, ठीक। और पूछ देगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ तुम कितनी है, और एक फाउंडेशन इसके लिए ड्रा करो। ये 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो आपका थंब रूल है, थंब रूल क्या कहता है आपका, थंब रूल के अकॉर्डिंग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये होता है 2T + 30, ठीक, 2T + 30। अब T क्या है, आप समझ रहे हैं, यहाँ से T, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ से आप समझ रहे हैं 30 है, और यहाँ से या तो आप डायरेक्ट निकाल कर 2T निकाल लें भाई। जैसे मान लीजिए ये 40 सेंटीमीटर है, अगर 20 सेंटीमीटर है अगर, तो 20 × 2 करेंगे + 30 कर देंगे, तो 20 दूना 40 और 30 70, ठीक। यदि पूरा सेंटीमीटर में, तो पूरा सेंटीमीटर में 70 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक 70 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं, ठीक। यहाँ से आप निकाल लें यहाँ से इसकी हाइट। अगर हमको इसकी हाइट निकालनी हो
तो हम क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो दूरी होती है इसे जे बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसे इमेजिन करना पड़ता है कि यहाँ पर ये टूटी होता है, ठीक ना, टूटी होता है। यहाँ से यदि आप टी लिए हैं तो यहाँ से इसे टूटी मानते हैं हम लोग, ठीक ना। तो टूटी का मतलब यदि आप 20 लिए तो यहाँ पर ये 40 ऑटोमेटिक हो जाएगा, और 40 ऑटोमेटिक हो गया तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये पूरी दूरी जो है कि हमारी 70 है। तो यानी 15 सेंटीमीटर इधर छोड़ेगा, 15 सेंटीमीटर इधर छोड़ेगा, ठीक, तभी तो 30 सेंटीमीटर होंगे, 30 सेंटीमीटर होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता चल गई। इसे हम लोग जे से डिनोट करते हैं, ठीक, यहाँ से जे से डिनोट करते हैं। और ये जो हाइट होती है ये 2J होती है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी? अरे भाई एक जे की तुम्हें पता ही है, 2 अगुड़े 15 कर देंगे, ठीक, तो ये आपका 30 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से आप कहेंगे सर अब यहाँ से यहाँ तो हम लोग खसका कितना काटते हैं, तो 5 सेंटीमीटर खसका काटते हैं, फिक्स है। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर खसका काटते हैं, फिक्स है। अब आप कहेंगे सर यहाँ से इसकी हाइट कितनी होगी, तो चलिए मैं इसकी हाइट आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से हम लोग क्या पढ़े हैं, सैलो फाउंडेशन, ठीक, ये आपकी सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन का मतलब क्या है, इसकी जो डेप्थ है या तो इसकी चौड़ाई के बराबर हो जाए। भाई यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक जो ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से यहाँ तक तो इसकी डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक तो इसकी डेप्थ ही है ना। अरे यहाँ से यहाँ तक मान लो यार, इसमें क्या पूरा डेप्थ यहाँ तक मानी जाती है, ठीक ना। इसमें आप पीसीसी करते हैं इसका, ठीक। तो देखिए पीसीसी करने में 2J तो आप 30 तो हटा ही चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई कोई डाउट नहीं। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक, पहले मेरी बातें वो वाली सुन लीजिए कि सैलो फाउंडेशन होती क्या है। तो सैलो फाउंडेशन में या तो उसकी जो गहराई है ये पूरी डेप्थ हम लोग मान लें, या तो उसकी चौड़ाई के बराबर हो, ठीक, या तो उसकी गहराई उसकी चौड़ाई से कम हो। तो हम लोग चलिए चौड़ाई के बराबर ही मान लेते हैं, 2J + 30, ठीक। 2J + 30 अगर हम यहाँ से यहाँ तक कर दें, यहाँ से यहाँ तक पूरी, तो 2J + 30 का मतलब क्या है, अरे आपकी 2 फार्मूले से आ गई, ये टी है, जे नहीं है, टी है, टी आपकी वहाँ से आ गई 20 सेंटीमीटर यहाँ से आ गई, अब प्लस ये आपकी 30 है, ठीक। तो ये पूरा आपका 70 सेंटीमीटर हो गया। बट 70 सेंटीमीटर में हमको यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता है कि 30 सेंटीमीटर है, ठीक, 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 40 सेंटीमीटर बचेगा। अब आपका जब ये 40 सेंटीमीटर बचेगा तो आप यहाँ से यहाँ तक इसके समान भागों में बांट दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें 2 से भाग कर देंगे तो 20 दूनी 40 से 20 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको मिल जाएगी, ठीक। यहाँ से किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखिए ये आपका जो होता है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है खसका कहलाती है, खसका, ठीक ना। और ये जो कि रद्दा की हाइट है, ये रद्दे की हाइट है, रद्दा ऊंचाई, ठीक। और ये आपका जो सिंबल है ये आपके ब्रिक का जो है कि ऐसे शो किया गया है कि ये इसमें ब्रिक से चिनाई की गई है। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रखा होगा कि ब्रिक का। और ये देखिए कंक्रीट का सिंबल होता है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा फॉल्ट किया गया है कि इसमें जो आप अर्थ फिलिंग बनाएंगे ग्राउंड लेवल से, यहाँ से GL से आप, भाई GL से आप पहले मिट्टी भरते हैं, फिर मिट्टी भर के उस मिट्टी को पानी डाल के अच्छे से अपना कंपैक्शन वगैरह करके कुछ दिनों के बाद तक छोड़ दिया जाता है कि उसका मतलब जो मतलब पूरी तरह से वो मिट्टी बैठ जाए नीचे, ठीक, उसका कंसोलिडेशन पूरी तरह अच्छी तरह से हो जाए। तो इसके बाद इसमें आप लोग अर्थ फिलिंग डालते हैं। तो अर्थ का देखिए ऐसे ऐसे आप करेंगे ना, तो ये ऐसे ऐसे इसमें कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। अर्थ का होता है, यदि आपका वाटर का सिंबल दिखाना हो तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, वाटर का सिंबल होता है, ठीक ना। ऐसे ऐसे यदि आप कर रहे हैं तो ये जो होता है आपका ब्रिक का सिंबल होता है, ठीक ना। यदि आप ऐसे कर रहे हैं ऐसे, तो ये कंक्रीटिंग का सिंबल होता है, ठीक ना। इतना में आपका काम चल जाएगा। ये आपका अगर ऐसे लिखा है तो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल की जो ऊंचाई होती है बाबू, वो आप याद करें 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक। 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब फिर यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर के बाद यहाँ से भी खसके काट के अपनी जो है कि आप अपनी नींव की मतलब एक्चुअल जो आपकी ब्रिक की है उससे आप दिखा सकते हैं, ठीक। एक्चुअल में जो है कि उससे आप दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक। अब देखिए, अब उसके ऊपर जो है कि आप कंक्रीट वगैरह लाइम कंक्रीट एंड चूना उना डाल के उसके बाद फिर से कंपैक्शन करेंगे। फिर कंपैक्शन करने के बाद जो है कि आप उसमें कंक्रीट वगैरह डाल देंगे
कंक्रीट से डाल के अपना मसाला बनाकर कंक्रीट वगैरह डालकर अच्छे से अपना जो है कि पाटा वाटा लगाकर जो का मिस्त्री जो होता है उसे एक लेवल में कर देता है, तो आपका ये फ्लोर बन के तैयार हो चुका है, ठीक ना। तो ये आपने दिखा दिया, एक फाउंडेशन में फ्लोर दिखा दी है आपने, और ये अच्छी भी है। और आई होप कि आपको जो थंब रूल है समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और होता है आपको ब्रिक के ऐसे दे देगा और कह देगा कि इतनी सेंटीमीटर की वाल है, इसके लिए फाउंडेशन बताइए कितने की होगी। तो हम लोग अगली वीडियो में इसे डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग बनाएंगे तब, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।